हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई मूवी में। इस मूवी में हमें 1917 में साउथ डैकोटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक 17 साल का लड़का जिसका नाम विल स्टोनमैन होता है, वो एक डॉग स्लेड पर मेल डिलीवर किया करता था। साथ ही वो अपने पिता जेक के साथ कारपेंटर में भी हेल्प किया करता था। साथ ही उसका एक फार्म भी था। यहाँ पर उसके पास एक लेटर आता है जो कि कॉलेज से था। उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था और पढ़ना चाहता था, बट अब वो नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसके परिवार को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पिता उसे हक करते हैं तो विल कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं जाना। विल के पिता कहते हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और घर के बारे में दिखाया जाता है कि विल के पिता का एक डॉग होता है जिसका नाम होता है गस, और जब विल गस को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो उसे काटते दौड़ता है। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मास्टर को एक्सेप्ट करते हैं। अब घर के अंदर विल के डैड डॉग स्लेड रेसिंग का पैम्पलेट देख रहे होते हैं। ये एक बहुत ही लंबी और बहुत ही खतरनाक रेस है। जो भी जीतेगा उसे $10,000 मिलेंगे। ये रेस शुरू होगी विनीपेग मैनिटोबा कनाडा से और ख़त्म होगी सैंट पॉल मिनीसोटा में। ये एक 522 माइल की एक बहुत ही लंबी रेस है। इतने में फर्स्ट आना तो दूर, अगर कोई इस रेस को पूरी भी कर पाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विल के फादर जानते हैं कि वो जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते और अपने ऊपर कर्ज के चलते जा नहीं पाते। उसके थोड़े दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि विल के फादर जंगल से लकड़ियाँ ला रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भारी हैं जिसे उन्होंने स्लेड पर रखा है। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था, इसलिए स्लेड पानी में उछल कर गिर जाता है। उसके साथ ही उसके पिता भी उसमें गिर जाते हैं क्योंकि उनका पैर स्लेड में फंस चुका था और धीरे धीरे स्लेड पानी में नीचे जा रहा था। उसी के साथ उनके सारे डॉग बंधे होते हैं और वो भी धीरे धीरे पानी की तरफ खींच रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ विल आ जाता है और वो अपने डैड को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्लेड बहुत ज़्यादा भारी था जिसकी वजह से वो उसे ऊपर नहीं उठा पा रहा था और अब वो भी धीरे धीरे पानी में खींचा चला जा रहा था। अब उसके डैड को समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने रस्सी नहीं काटी तो यहाँ पर सब मारे जाएंगे, तो वो अंत में रस्सी को काट देते हैं और खुद उस स्लेड के साथ नीचे डूब जाते हैं। और इस तरह से विल अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। अब उसके पिता के मर जाने के बाद विल को पता था कि उसका नए कॉलेज में जाना कभी भी संभव नहीं है। उसकी मॉम चाहती थी कि वो कॉलेज जाए, इसलिए वो फैसला करती है कि वो सभी डॉग्स को बेच देगी, गस को भी, जो कि विल के डैड का सबसे ज़्यादा प्यारा डॉग था। इससे विल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं कभी कॉलेज के लिए बना ही नहीं था। डॉग्स बेचने के बाद इन पे फार्म का कर्ज भी कम हो जाएगा। इसके बाद विल उठता है और उसे वही पैम्पलेट दिखता है जिसमें 522 माइल्स की रेस का लिखा हुआ था और उससे उन्हें $10,000 मिलेंगे, इस बात का भी लिखा था। ये देखकर विल एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने अभी अपने हस्बैंड को खोया है और मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। फिर वो अपने अंकल के पास जाता है और कहता है कि डैड की डेथ के बाद मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब मेरे पास एक उम्मीद है। अगर मैं इस रेस को जीत सकता हूँ तो हमारा फार्म भी बच जाएगा, साथ ही साथ मैं कॉलेज भी जा पाऊंगा। उसके अंकल कहते हैं लेकिन रेस को सिर्फ 1 महीना है और तुम इसके लिए अभी रेडी नहीं हो। विल कहता है कि मैं हो जाऊंगा, तो उसके अंकल कहते हैं 1 महीने में तो नहीं। विल अपनी मॉम को कहता है कि डैड के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ, ना कि मैं डैड को फील कर पा रहा हूँ। डैड भी इस रेस को जीतना चाहते थे और मैं इसे जीत कर डैड को अपने अंदर जिंदा रखना चाहता हूँ। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, पर रात को उसके अंकल से पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है। विल के अंकल सीधा विल के रूम में जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अब से विल की 1 महीने की कठिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। वो उसे सिखाते हैं कि उसे कम सोना है और ज़्यादा चलना है। जब विल की 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम बोलती है कि देखो, हमें पैसों से कुछ नहीं लेना, बस तुम सही सलामत वापस आने चाहिए क्योंकि मैं अपने बेटे को अब नहीं खो सकती। इसके बाद विल अपने डॉग्स और स्लेड के साथ अपनी जर्नी पर निकल जाता है। विल उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे ये रेस होने वाली है। जो भी वहाँ पर आए थे सब चैंपियंस होते हैं और उम्र में काफ़ी मैच्योर भी होते हैं। जो इस गेम को स्पॉन्सर कर रहा था उसका नाम होता है मिस्टर हार्पर और वो बहुत ही धनी व्यक्ति होता है।
है। विल वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि मैं यहाँ रेस के लिए आया हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का नाम लिया जा रहा था तो विल का नाम नहीं लिया गया। यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो विल को बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। विल कहता है कि मैंने रेस के लिए $50 भरे हैं। मिस्टर हार्पर कहते हैं कि तुम रेस में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो, तो विल कहता है ऑफ कोर्स $10,000 के लिए। ये सुनकर सब वहाँ पर हंसते हैं। मिस्टर हार्पर नहीं चाहते कि विल इसमें हिस्सा ले क्योंकि वो जानते हैं कि इस रेस में जान का खतरा है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो विल कहता है कि $2। मिस्टर हार्पर कहते हैं कि तुमने फॉर्म लेट भरा जिसका फाइन है $10। विल कहता है कि अभी $2 ले लो और उसके बाद मैं जब रेस जीत जाऊंगा तब बाकी ले लेना। यहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है जिसका नाम होता है किंग्सले। वो कहता है कि विल के $10 मैं दूंगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने न्यूज़पेपर के लिए एक अच्छी हेडलाइन मिल जाती है। यहाँ वो बाकी रेसर्स जो होते हैं वो भी कहते हैं कि विल को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो सोचते हैं कि ये एक दिन से भी ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और अब विल भी रेस में शामिल है। अगले दिन रेस शुरू होती है। सब रेसर्स अपनी स्लेट पर बैठ कर निकल पड़ते हैं। विल भी अपनी स्लेट पर बैठ कर निकल जाता है, लेकिन विल पे किसी को भी विश्वास नहीं होता। सभी को लगता है कि विल एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, पर विल बहुत ज़्यादा जोश में होता है और वो अपने स्लेट पे बार बार उतर कर उसे धकेलता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि उसका स्लेट सबसे आगे निकल जाए, और होता भी ऐसा ही है। दरअसल इस पूरी रेस का जो रूट होता है वो रेलवे ट्रैक के साथ होता है। मिस्टर हार्पर, मिस्टर किंग्सली और बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और इस रेस को देख रहे होते हैं, और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि विल सबसे आगे है। अब जब रेसर्स अपनी स्लेट को भगा रहे होते हैं तो एक रेसर का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे आदमी की जान जाते जाते बचती है। दूसरा स्लेट भी गिर जाता है जिससे विल का स्लेट टकरा कर गिर जाता है। हालांकि विल ने अपने डॉग्स को कमांड दी थी, बट गस अभी भी उसकी कमांड को अच्छे से नहीं लेता। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफ़र तय करने के बाद ये लोग वहीं रुकते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकी थी, वही ट्रेन जिसके अंदर मिस्टर हार्पर, मिस्टर किंग्सली और बाकी सब लोग थे। इसके बाद सुबह का उजाला होने से पहले ही विल वहाँ से निकलने लगता है और वो अपने डॉग्स को तैयार करने लगता है। और उसके बाद वहाँ पर किंग्सली आते हैं जो कि न्यूज़ के रिपोर्टर थे, और वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। विल कहता है कि शायद मौसम ख़राब होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे आगे रहूँ। यहाँ वो कुछ खा रहा होता है तो वो पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, तो वो बताता है कि ये एक फ्रूट केक है। वो पूछते हैं क्या तुम 40 मील का सफ़र इस फ्रूट केक को खा के तय कर दोगे, तो वो बोलता है कि ये मेरे मॉम ने स्पेशली मेरे लिए बनाए हैं और मैं आग जलाकर और खाना बनाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद किंग्सली अपने न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं। वो इसमें लिखते हैं कि इस रेस में एक अमेरिकन बॉय है जो नेचर के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ, टाइम के खिलाफ रेस कर रहा है। वो सिर्फ अपनी मॉम का बना फ्रूट केक खाता है। ये एक सच्चा अमेरिकन हीरो है, पर उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं छपता क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की सारी खबरें फ्रंट पेज पर आया करती थी। इस बात से कैंसलर डिसअपॉइंट हो जाता है। वो चाहता था कि विल की खबर फ्रंट पेज पर छपे। अगले सीन में हमें विल को दिखाते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। वहीं आगे एक बर्फीली झील आती है। वहाँ पर विल को वो पल याद आता है जब उसके पिता पानी में डूबकर मर गए थे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो दूसरे रोड से जाएगा। वहाँ वो स्लेट चला के नहीं जा सकता था तो वो पैदल चलना शुरू करता है। विल इतना थक जाता है कि वो स्लेट पर ही सो जाता है। यहाँ विल के पिता का सबसे समझदार डॉग जिसका नाम गस था वो ये सब देख लेता है। वो देख लेता है कि विल उठ नहीं रहा तो वो स्लेट को धक्का मार के खुद ही चलाना शुरू कर देता है। रात को बहुत सारे स्लेडर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकी थी, और लेकिन वहाँ पे विल नहीं पहुँचता। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सबकी हालत ख़राब हो रही थी। थोड़ी देर में वहाँ विल भी पहुँच चुका है और वहाँ पे सबको ये लगने लग गया था कि विल मर चुका है या तो वो गुम गया है। पर जब विल वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि गस उसे वहाँ खींचते हुए ले आया था तो वो सब उसे देखकर खुश होते हैं। उसका डॉग गस उसका मुँह चाट कर उसे उठाता है। वहाँ किंग्सले उसे अंदर ले जाता है। विल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो किंग्सले उसे क्विट करने के लिए कहता है और कहता है कि वो वापस घर जा सकता है, लेकिन विल अपने घर जाने के इरादे से यहाँ नहीं आया था। वो यहाँ पे अपने रेस जीतने के इरादे से आया था, इसलिए वो घर जाने के लिए मना कर देता है और रेस को कंटिन्यू रखता है।
अगली सुबह वो सबसे पहले स्लेट पर अपने डॉग्स के साथ निकल जाता है। आगे वो देखता है कि वहाँ पर एक रेसर लेटा हुआ है। दरअसल रात को ये ट्रेन के पास नहीं रुका और लगातार आगे बढ़ने के कारण अब ये बीमार है। अगर विल ने उसे यहीं छोड़ा तो वो मर जाएगा, इसलिए वो उसे स्लेट पर लेटाकर रेलवे ट्रैक के पास छोड़ देता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ ट्रेन आती है और उसे अंदर ले लिया जाता है। वो बताता है कि उसे विल ने बचाया है। मिस्टर हार्पर ये सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़के का दिल भालू जैसा है, उसकी जान को बचाकर उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी खो दी, वो खुद भी मर सकता था। तो दूसरा आदमी वहाँ पर उनसे $5000 की शर्त लगाता है और कहता है कि विल इस रेस को ख़त्म नहीं कर पाएगा, और मिस्टर हार्पर इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रास्ते में विल अपने डॉग्स के साथ आराम कर रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि उसने अपनी विसल को खो दिया है। वो विसल वो होती है जिससे वजह से डॉग्स आगे बढ़ते हैं। ये विसल उसके डैड की थी। अब उसके पास विसल नहीं थी, इसलिए वो अपने डॉग्स को अपने मुंह से ही विसल बजाकर आगे चलने का संदेश देता है और उसके डॉग्स आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर न्यूज़पेपर में अब विल का फ्रंट पेज पर नाम छपा है और उसे लोगों ने एक नया नाम दिया है जिसका नाम है आयरन विल, क्योंकि उसने अपने एक साथी की जान बचाई थी। वहीं रिपोर्टर्स विल के घर भी पहुंच गए थे और वो उसकी मॉम को बताते हैं कि आपके बेटे को एक नया नाम मिला है जिसका नाम है आयरन विल और उसने अपने एक साथी की जान बचाई है। वो कम सोता है और अपने लक्ष्य पर उसका ज़्यादा ध्यान है और वो खाने में सिर्फ अपनी मॉम का बनाया फ्रूट केक खाता है। ये सब सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो आदमी जिसका नाम मैकटीक होता है वो रेसर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि किसी भी कीमत पर विल को रेस से बाहर करना है। वो रेसर कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगले दिन वो विल का पीछा करता है और अपना भयंकर डॉग विल के डॉग्स पर छोड़ देता है। विल का लीडिंग डॉग जिसका नाम गस होता है वो उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, लेकिन वो खूंखार डॉग होता है और वो एक मामूली डॉग, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। अब शाम को विल वहाँ पहुंचता है जहां सभी रेसर्स होते हैं और वो उस रेसर को पकड़कर एक पंच मारता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। विल उस रेसर पर गन तान देता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे डॉग की तरफ आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मिस्टर हार्पर के आने पर वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। मिस्टर किंग्सली विल को सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, बट विल उन्हें भी पंच करता है क्योंकि उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए। उसे पता है कि वो लोग उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उसके न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए। साथ ही उसके घर में भी रिपोर्टर्स उसने भेजे जिसकी वजह से उसकी मॉम को और चिंता हो गई। विल यहाँ से चला जाता है और अपने डॉग्स के साथ जाके बैठ जाता है। वहाँ पर मैकटीक आता है। वो विल को रेस छोड़ने के लिए $3000 ऑफर करता है, लेकिन विल उसको मना कर देता है। अगले दिन वो आगे बढ़ते हैं और जब वो अपनी रेस में आगे बढ़ रहा होता है वहाँ पर वो एक टाउन में पहुँचता है जहाँ पे सभी विल का स्वागत करते हैं। वो लोग विल को वो न्यूज़पेपर भी दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि आयरन विल अपने घर और फार्म को बचाने के लिए अपनी पढ़ाई के लिए रेस जीतना चाहता है। साथ ही साथ उसने कैसे उस आदमी की जान बचाई ये भी उसमें लिखा होता है। तो विल उनसे पूछता है कि ये आयरन विल कौन है, तो वो लोग बताते हैं कि ये तुम्हारा न्यू नेम है, तुम अमेरिका की नई उम्मीद हो, तुम सबको आगे बढ़ने की, कभी ना रुकने की और हमेशा जीतने की उम्मीद देते हो। विल ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जब वो अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है तब तक विल बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसके बहुत ज़्यादा जख्म भी थे और वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो रेस्ट करने चला जाता है। विल की अब हिम्मत टूट रही थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इस रेस को फिनिश करना चाहता था। वहाँ पर मैकटीक दोबारा आता है और वो विल को $5000 ऑफर करता है इस रेस को छोड़ने के लिए, लेकिन विल मना कर देता है। जब वहाँ पे मैकटीक विल को धमका रहा होता है तो पीछे से मिस्टर किंग्सली आते हैं और वो मैकटीक को धमकाते हैं कि अगर तुमने अभी विल को कुछ भी कहा तो कल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तुम्हारा नाम होगा। और ये सुनकर मैकटीक उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर किंग्सली भी दिल से चाहते हैं कि विल जीते, क्योंकि अब वो भी उससे इमोशनली अटैच हो चुके हैं और उनके बीच में जो भी मतभेद थे वो भी भर चुके हैं।
अगली सुबह होने से पहले किंसले विल को उठाने आता है, लेकिन वो इतना थका होता है कि वो अपने सहारे पर उठ भी नहीं पाता। किंसले कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, लेकिन विल इसके लिए मना कर देता है और किंसले के सहारे उठ के निकल जाता है। वहीं पे जब मैकटीक को ये बात पता चलती है तो वो सभी को उठा देता है और कहता है कि लड़का निकल गया है। सभी रेसर्स भी अपने स्लेड लेकर निकल जाते हैं। यहीं पर जब विल रात को जंगल के रास्ते निकल रहा था, तभी वो ट्री से टकरा जाता है और गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर में जितने भी रेसर्स थे वो सारे विल से आगे निकलने लगते हैं और विल पीछे छूट जाता है। तब विल को वो रेसर मिलता है जिसने विल के ऊपर अपना खूंखार कुत्ता छोड़ा था और वो उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का एक शॉर्टकट रास्ता है जो वैसी ही जमी हुई झील से है जिस झील को अब तक विल अवॉइड करता आया है, क्योंकि उसे वो झील देखते ही अपने फादर की डेथ का याद आता है। वो उसे बताता है कि यही एकमात्र शॉर्टकट रास्ता है और वो उसी जमी हुई झील के ऊपर से निकल जाता है। वहीं पे जो गस होता है, जो कि स्लेट पे लेटा होता है क्योंकि वो जख्मी होता है, वो उसी डायरेक्शन में देखकर भौंकने लगता है। वहीं पर विल को अपने अंकल की बात याद आती है कि तुम्हें अपने डॉग्स और अपने ऊपर भरोसा करना होगा। गस उठ खड़ा होता है जिससे विल समझ जाता है कि अब वो इस स्लेट को खींचने के लिए तैयार है। वो उसे स्लेट के आगे बांध देता है और फिर अपने डॉग्स के सहारे आगे बढ़ने लगता है। विल तेजी से आगे बढ़ रहा था। यही हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे दिखाया जाता है कि सभी ऑर्गेनाइजर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, विल की मॉम, उसके अंकल और बहुत सारे लोग बैठे हैं। सभी एक ही बात चाहते हैं कि विल जीते। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि 2 लोग आ रहे हैं और वो लोग में से विल कोई भी नहीं होता, इसलिए वो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी विल वहाँ पे पेड़ों के बीच में से अपना शॉर्टकट रास्ता तय करके निकलता है। वो उन दोनों रेसर से काफ़ी आगे होता है, लेकिन जैसे ही वो उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाला था वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसका हिम्मत टूटने लगती है। इसके बाद वो इतना थक चुका था कि वो दोनों रेसर्स भी उसके बहुत पास पहुँच जाते हैं। तभी विल के अंकल विसल करना शुरू कर देते हैं और विल के अंकल की विसल को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी विसल करना शुरू कर देते हैं, जिससे विल को दोबारा हिम्मत मिलती है। वो अपने स्लेट को ठीक करता है और दोबारा से रेस के लिए तैयार होता है। वहीं पर वो दोनों रेसर्स भी आ जाते हैं और इन तीनों के बीच में अब एक युद्ध हो रहा होता है। वहाँ पर देखते हैं हम थोड़ी देर में विल एकदम से उस लाइन को पार कर देता है और यहाँ विल आखिरकार जीत चुका होता है। और तभी विल की मोम वहाँ आकर उसे गले लगाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और यहाँ पे विल ये रेस को जीत चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।